अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज बेहद हसास मौजू है। हमारी गफलत, हमारे बेहिसी ने आज उम्मत को कहां लाकर खड़ा किया है, इसका महज अंदाजा ही लगा सकते हैं। बात शुरू करते हैं चिक्कोड़ी की। आज की वारदात से फिर बेलगाम के भी स्कूल कॉलेजेस का तस्करा करते हैं। हम कहां आकर खड़े हैं? चिक्कोड़ी के डीआर कॉलेज में बड़ी तादाद मुस्लिम लड़कियों की पढ़ती है। खैर, तफसीलात से पहले इस दरिंदे का चेहरा देखिए। इसका नाम राहुल अवतारे है। इसकी दिगर तस्वीरों से किस तरह फिरका परस्त ज़हनियत से मुतासिर होगा, क्योंकि उसी तंजीम से इसका राब्ता होने की भी बात कही जा रही है। बस इसका अंदाजा भी लगाया जा सकता है इसकी तस्वीर से। पूरे मुल्क में इस तरह की कई वारदातें कॉलेजेस में हो रही हैं। मुस्लिम लड़कों लड़कियों को इनके मजहब को लेकर प्रताड़ित हिरासा करने का अब गोया इस देश में आम बात होती जा रही है। खैर, बात चिक्कोड़ी की कर रहे हैं तो एक मुस्लिम लड़की जो चिक्कोड़ी महबूब नगर की रहने वाली है, इसके पीछे ये दरिंदा काफी दिनों से पड़ा था। किसी और से इसका अफेयर होने की कहानी बताकर ब्लैकमेलिंग की कोशिश कर रहा था। इस तरह की बात सामने आई है। खैर, स्नैपचैट के जरिए तबादले ख्याल का पर्दाफाश हुआ तो आज तमाम कहानी मंजर आम पर आई। राहुल अवतारे की पिटाई भी हुई, हंगामा भी हुआ, पुलिस के हवाले भी किया गया। आप स्क्रीन पर तस्वीरें देख सकते हैं। कुछ लोगों को लगने लगा कि हाँ, अच्छा हुआ सबक सिखाए, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि ये लम्हे फिक्र है ना सिर्फ चिक्कोड़ी के मुसलमानों के लिए, बल्कि तमाम माशरे को इस पर बैठकर इक़दाम की जरूरत है। मामला तो सिर्फ एक सामने है, शायद कहीं कोई और अवतारे अपने मकसद में कामयाब भी हो रहा होगा। मुस्लिम लड़कियों को निशाने पर लाने की तमाम मुमकिन कोशिशें फिरका परस्त कर रहे हैं। कर्नाटक का हिजाब मामला जब पेश आया, काफी बहस का मौजू भी रहा। इसके बाद माशरे की लड़कियों के लिए अपने स्कूल कॉलेजेस की जरूरत को भी महसूस किया गया। अब हो सकता है कि दिगर कॉलेज इंतजामिया इस ज़हनियत के ना हो, अगर कुछ जायजा भी लिया जाए तो इस ज़हनियत के ना हो। लेकिन जब राहुल अवतारे जैसे दरिंदे किसी मंसूबे या एजेंडे के तहत मखसूस समाज की लड़कियों को फंसाने लगते हैं, तो समाज के बाशऊर मुसलमानों को बैठकर सोचना होगा कि क्या अब इज्जतों के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर इक़दाम भी जरूरी होगा, या इसी तरह सिर्फ कोई मामला होने के बाद मातम ही करते रहेंगे, या मातम ही चलता रहेगा। बात चिक्कोड़ी के करते हैं तो कई अमीर मुसलमान हैं, या कई सारी तंजीमें इदारे हैं, करोड़ों के इनके बंगले हैं, पर अफसोस के कभी तालीमी इदारे बनाने की किसी को फिक्र नहीं हुई। और अगर होती तो फिर बनाए क्यों नहीं गए, और बनाए हैं तो गैरों के इदारे में मुस्लिम लड़कियां को क्यों भेजा जा रहा है। बात सिर्फ इतनी नहीं, बल्कि बेलगाम के भी कई ऐसे स्कूल्स हैं जहां तमाम मज़ाहिब की तालीमात या सेक्युलरिज्म के पाठ पढ़ाने के बजाय पूजा पाठ की तालीम दी जा रही है। याद रखना मुसलमानों, अब यह आखिरी नस्ल है जिसकी हिफाजत हम कर सकते हैं। यह आखिरी मौका है। तालीमी इदारों में दिगर मज़ाहिब की तरबियत हासिल करके जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर इस्लाम से, दीनी तालीम से बगावत करना भी इनके लिए आसान हो जाता है। गैरों से लड़कियां भागने की बढ़ती वारदातें क्यों बढ़ रही हैं? हमारा मिजाज ही अलग हो चुका है। बच्चे छोटे रहते हैं तो इनकी दीनी तरबियत करते हैं, तवज्जो भी देते हैं। छोटे बच्चे मकतब या मदारिस या घरों में भी कुछ वालिदैन अरबी या इस्लामी तालीमात से आगाह करते रहते हैं। लेकिन जब यही बच्चे 8वीं 10वीं और कॉलेजेस को जाने लगते हैं तो इन्हें मोबाइल देकर आजाद छोड़ दिया जाता है। जबकि हकीकत तो यह है कि यही वक्त होता है जहन साजी का। डॉक्टर इंजीनियर बनाने से कोई नहीं रोकता, जदीद तालीमात की जरूरत है, पर जब इज्जतें ही खतरे में आने लगे, नबी की बेटियां बेपर्दा होकर गैरों के साथ गुलछर्रे उड़ाने लगे और हम रुपया कमाने के चक्कर में अपनी औलाद की तरफ नजरअंदाज करने लगे, तो यही तमाम मामलात आपके सामने दरपेश आते रहेंगे और आप सिर्फ दौलत ही कमाते रहो, जो आजकल देखने को मिल रहा है। पता नहीं इस अवतारे ने कितनी और लड़कियों के साथ गलत हरकतों को अंजाम दिया होगा। बच्चों की तालीम पर गहरी नजर होनी चाहिए। जैसे हमने ऊपर कहा कि करोड़ों के बंगलों में तो बैठे हो, लेकिन 2 कौड़ी के लोग तुम्हारे कीमती जेवर को लूट रहे हैं, इसका एहसास भी ना हो तो इंतहाई शर्म की बात कह सकते हैं। हमारी बातें कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती, लेकिन ये सच्चाई है कि अब तालीमी इदारे महफूज नहीं है। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा था कि अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना। लिहाजा बच्चों को मकतब की फिक्र तो होती है, लेकिन जब असल दीनी माहौल में रहने की जरूरत होती है तब इन्हें आजाद मनमानी जिंदगी जीने के लिए छोड़ दिया जाता है। बेंगलोर, हुबली, यहाँ तक बेलगाम के कॉलेजेस में भी इस तरह के वाक़ये देखे जा चुके हैं, पर हम इन वारदातों से बाज नहीं आते। अभी 2 दिन पहले मुझे फोन आया, एक स्कूल में मुस्लिम बच्चे के एडमिशन के वक्त यह कहा गया कि गायत्री मंत्र पढ़ना लाजिम होगा। जब वहां जाकर हमने पूछा तो इस तरह की बात का इनकार किया गया। मतलब अब खुलकर इन बातों का तस्करा किया जा रहा है। बच्चों को दीनी तालीम जरूर दे, लेकिन असल संजीदगी उसके जवानी के वक्त देनी होगी। दिगर मज़ाहिब की तालीमात के साथ बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर या कोई अफसर जरूर बन सकते हैं, लेकिन मुसलमान नहीं बन सकते। वो दीन के दायरे में आपको नजर नहीं आएगा। हमें किसी और धर्म से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन डर इस बात का है कि कहीं आगे चलकर
नाजिया खान, तस्लीमा नसरीन या फिर सलमान रश्दी न बन जाए। आजकल मुनाफिकत का तूफान देख रहे हैं। बेलगाम में हाल ही में नाजिया खान के मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी की। कहां से आते हैं ऐसे लोग? जब जहनों पर दीन की असल तस्वीर नक्श नहीं होती तो फिर इस्लाम मुखालिफ बयानबाजी आसान भी हो जाती है, और इन्हीं को देखकर दिगर मुस्लिम बच्चे भी शक शुबात में पड़ जाते हैं, क्योंकि तहकीकी मादा नहीं होता, क्योंकि दीन को कभी हमने सीखा ही नहीं। महज जमातों मसलकों का खेल करते आए, जहां जहन साजी करने से हम कासीर रह चुके हैं। दुश्मनों की साजिशों से आगा नहीं किया, लिहाजा अब माँ बाप भी एनुअल डे को किसी देवी का लिबास पहनाकर स्कूल जाने में शर्म नहीं महसूस करते, बल्कि फक्र महसूस करते, जबकि वालिद कुर्ता पैजामा में है और माँ बुरखे में है। क्या इन तस्वीरों को आप नहीं देख रहे? लिहाजा इस आखिरी नस्ल को बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। चिक्कोड़ी के वाकये के बाद उम्मीद यही की जा सकती है कि दीनी तालीम के साथ जदीद तालीम की तरफ तवज्जो चिक्कोड़ी की आवाम जरूर देगी। महज घरों से बुरखा डालकर कॉलेजेस को जाने वाली लड़कियों को देखकर इत्मीनान न करे। हमने खुद बेलगाम में बुरखे को बैग में डालकर गैरों के साथ होटलों गार्डनों की सैर करते हुए देखा है। फिर बड़ी शरीफ बनकर पर्दे के साथ घरों को वापस लौटती भी हैं। छोटे बच्चों में दीनी जज्बे के साथ 8वीं 10वीं 12वीं तक के बच्चों के और जवान लड़का लड़कियों की तरबियत की जरूरत है, क्योंकि यही आखिरी सरमाया हमारे हाथ में बचा हुआ है, जिसकी हिफाजत हम सबकी जिम्मेदारी है। वरना तुम्हारी आंखों के सामने बच्चे मुर्तद होते जाएंगे, लड़कियां गैरों के साथ भागेंगी और तुम्हारे खिलाफ बगावत करेंगी। तब सिवाय आज जिस तरह मातम कर रहे हैं, उस वक्त मातम का भी मौका नहीं होगा इतना जरूर, क्योंकि तब तक एहसास ही खत्म होता रहेगा। यह शेर आखिर में वाह नाकामी मताए कारवा जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास जिया जाता रहा। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद में देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। कैमरा इन तोरो पिंट्या ಟೆಂಡರ್ ಒಬ್ಬರು ಬರ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ತಗೊಂಡು ಬೈಕ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲ